स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का पार्ट 7 क्लास 7 का सिविक्स का चैप्टर 7 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है हमारे आसपास के बाज़ार। हमारे आसपास के बाज़ार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपने अपने आसपास के बाज़ार देखे हुए हैं, वहाँ का माहौल भी आपने देखा हुआ है, उसी के ऊपर आपका ये आज का चैप्टर है। हम बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कापियाँ आदि। हम जो कुछ खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो वह काफ़ी लंबी होगी। बाज़ार भी कई प्रकार के होते हैं, जहाँ हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जाते हैं। जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक हाट, पड़ोस की गुमटी बोलते हैं जो हमारे आसपास में छोटी छोटी दुकानें होती हैं वो। साप्ताहिक हाट का मतलब होता है जो हमारे आसपास हर डे या जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे जो बाज़ार लगते हैं, जैसे मंडे बाज़ार, ट्यूसडे बाज़ार, फ्राइडे बाज़ार, सैटरडे बाज़ार, इन सब को बोलते हैं साप्ताहिक हाट। बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब जहाँ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स वगैरह होते हैं वो, और मॉल्स और कॉम्प्लेक्स मतलब जहाँ बड़ी बड़ी मार्केट्स होती हैं, जैसे हम ज्वालाईडी मार्केट बोलें या किसी कॉम्प्लेक्स में जाएं, वो बाज़ार अलग होते हैं। बाज़ार वो भी है जो हमारे आसपास की छोटी छोटी दुकानें हैं। बाज़ार वो भी है जो वीक में एक बार लगता है या डे वाइज लगते हैं, सैटरडे मार्केट, मंडे मार्केट, ये सब। और बाज़ार वो भी है जो बड़े बड़े मार्केट्स होती हैं, जहाँ कपड़े वगैरह ये सब हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, और मॉल्स वगैरह, उन्हें भी हम बाज़ार ही बोलते हैं, वो भी बाज़ार ही होते हैं। जैसे आप किसी शादी के लिए कपड़े लेने जा रहे हो तो अलग मार्केट में जाते हैं, डेली वेयर के लिए कपड़े लेने जा रहे हो तो अलग मार्केट में जाते हो। इस तरीके से इस अध्याय में हम बाज़ार की इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीज़ें खरीदारों तक कैसे आती हैं, ये खरीदार कौन है, ये बेचने वाले कौन हैं, और इस सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। साप्ताहिक बाज़ार के बारे में पढ़ेंगे हम। इसका नाम ही इसलिए पड़ा है साप्ताहिक बाज़ार क्योंकि ये सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन आता है। जैसे मंडे मार्केट वो मंडे को ही लगेगी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को नहीं लगेगी। तो वीक में एक डे हुआ जो हमारा पर्टिकुलर डे है, पर्टिकुलर मार्केट लगती है। उस तरीके से इस साप्ताहिक बाज़ार की में रोज़ खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर इन्हें समेट लेते हैं। मतलब कि जब मार्केट शुरू होती है, बाज़ार शुरू होता है, तो लोग अलग अलग ठेले, अलग अलग अपनी टेबल्स लगा के वहाँ अपनी दुकानें खोलते हैं, और रात होते ही जैसे ही बाज़ार ख़त्म हो जाता है तो अपनी दुकानें वो बंद कर लेते हैं, मतलब टेबल वगैरह फोल्ड करके ले जाते हैं। ये किस में होता है? साप्ताहिक बाज़ार में होता है। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसे हज़ारों बाज़ार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें खरीदने आते हैं। साप्ताहिक बाज़ार में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं, और ऐसे इसलिए है कि पक्की दुकानें होती हैं, उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। जैसे कि जो पक्की दुकानें होती हैं उसमें क्या होता है, किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क, ये सब चीज़ें देनी पड़ती हैं, तो उसी चीज़ को वो महंगे रेट में बेचते हैं। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी
उन्हें खर्च करनी पड़ती है। और साप्ताहिक बाज़ार में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घर में ही जमा करके रखते हैं। उनकी कोई दुकान वगैरह नहीं होती, उन्हें कोई बिजली का खर्चा, दुकान का किराया या किसी को काम के लिए रखना पड़ता है जहाँ कपड़ों के लिए, वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। साप्ताहिक बाज़ार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं। इससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकान पर वही सामान ले सकते हैं, जहाँ संभव है कि वही वस्तु कम कीमत पर मिल रही है। ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा सकते हैं, क्योंकि दो दुकानें होंगी तो वो एक दुकानदार महंगी चीज़ नहीं बेच सकता। अगर वो महंगी चीज़ बेचेगा तो वही चीज़ वो दूसरे दुकानदार से कम कीमत पर ले सकते हैं। तो जो दुकानदार महंगी कीमत पर बेच रहा है उससे वो मोल भाव भी कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास एक दूसरा ऑप्शन है दूसरी दुकान पर लेना। साप्ताहिक बाज़ारों का एक फ़ायदा यह भी होता है कि ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियां, कपड़े, किराना का सामान से लेकर बर्तन वगैरह सभी चीज़ें एक ही जगह उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की ज़रूरत भी नहीं होती। लोग अक्सर उन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं जहां सामान के विविध विकल्प उपलब्ध हों। ठीक है, जहाँ पे सामान के जो है अलग अलग चीज़ें जो एक ही जगह पर मिल जाए, लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हैं ताकि एक मार्केट में जाएं और सारी चीज़ें ले आएं। अब आ गई मोहल्ले की दुकानें। हमने देखा है कि साप्ताहिक बाज़ार हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं। बहरहाल हम अन्य तरह के बाज़ारों से भी सामान खरीदते हैं। ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती हैं जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती हैं। हम पास ही डेयरी से दूध, किराने व्यापारी के से तेल, मसाले व अन्य खास पदार्थ तथा स्टेशनरी की व्यापारी से कागज़ कलम और या फिर दवाइयाँ, ये सब चीज़ें खरीदते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं। पक्की और स्थायी कैसे होती हैं? मेडिकल स्टोर एक जगह खुला हुआ है तो वो एक ही जगह रहेगा, यहाँ से उठ के कल दूसरी जगह दुकान नहीं लगाएगा। वो पर्टिकुलर उसकी एक ही दुकान है जो कि हमारे आसपास के मोहल्ले में मिल जाती है। कोई दुकानदार है, अगर परचून की दुकान है, किसी की किराने की दुकान है, तो वो दुकान वहीं रहेगी। आप कभी भी उससे जाके चीज़ ले सकते हैं। वो रोज़ अपनी जगह जो है नहीं बदलते हैं। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती हैं। हमारे घरों के करीब तो वे होती हैं और हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्य दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी होते हैं। हम दुकानदार को जानते हैं और दुकानदार हमें जानता है, और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी लेन देन के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि हमारे पड़ोस में रहते हैं। अगर आप साप्ताहिक बाज़ार में जाएंगे तो वहाँ पर आप उधार चीज़ नहीं ला सकते हैं। यानी कि आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है, जैसे कि सुजाता के उदाहरण के से हमने देखा। हमने ध्यान सुजाता का उदाहरण क्या, ये जो स्टोरी दी हुई है छोटी सी, इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि भाई किस तरीके से हम
इसमें बताया गया है कि किस तरीके से हम उधार ले सकते हैं। ये स्टोरी आप खुद भी पढ़ सकते हैं और स्टोरी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिकली हैं जो आपके आसपास होती हैं और आपने देखी है। अब हम पढ़ेंगे शॉपिंग एनक्लेव और मॉल के बारे में। इस प्रकार सभी अभी हमने 2 प्रकार के बाज़ार देखे। पहला साप्ताहिक बाज़ार और दूसरा देखा हमने पड़ोस की दुकानों का बाज़ार। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाज़ार भी होते हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। इन्हें लोग शॉपिंग एनक्लेव के नाम से जानते हैं। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिलिया वातानुकूलित क्लीन दुकानें, इसका मतलब है कि बहुत सारी और बिल्डिंगों में दुकानें आपने देखी हैं जिसे हम शॉपिंग एनक्लेव बोलते हैं, कि बिल्डिंगें होती हैं और वहाँ अलग अलग दुकानें आपको मिल जाती हैं जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग वस्तुएं मिलती हैं। जैसे एक फ्लोर पर आपको सिर्फ कपड़े मिलेंगे, दूसरे फ्लोर पर सिर्फ बर्तन मिलेंगे, तीसरी फ्लोर पर सिर्फ किराए का सामान मिलेगा, या फिर ग्राउंड फ्लोर पर कह लो किराने का सामान मतलब कि जो हमारे आटा दाल चावल चीज़ें होती हैं ये मिलेंगी। इन्हें मॉल कहा जाता है। मॉल से आपने देखी है ना, वही। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिल जाता है और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती है, बेचती है, वो क्या होता है? महंगा होता है। कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े बड़े शहरी बाज़ारों और अपने विशेष शोरूम में बेचने के लिए रखती हैं। बिना ब्रांड के उत्पादनों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बाज़ारों की श्रृंखला। पहले हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाज़ारों के बारे में पढ़ा। यहाँ हम सामान खरीदने जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहाँ से लेकर आते हैं? सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। चीज़ों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे कि 1 किलो सब्जी या एक प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखते। वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेता है, जैसे सब्जियों का थोक। व्यापारी कुछ किलो सब्जी खरीद लेता है, उन्हें वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों को जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि कुछ किलो सब्जियाँ खरीदता है, बल्कि वह बड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जी खरीदता है एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से। दोनों क्या हुए? व्यापारी हुए कि एक व्यापारी ने दूसरे से खरीदी 25 से 100 किलो। ठीक है, हम तो 1-1 किलो लेने जाते हैं, 25 से 100 किलो लेने नहीं जाते हैं, तो वो इकट्ठा सामान बेचते हैं। अब क्या होता है, यहाँ खरीदने वाला
और बेचने वाला दोनों क्या हुए, व्यापारी हुए। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। वो क्या कहलाता है, फुटकर व्यापारी। यह वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग एनक्लेव में सामान बेचता मिलता है। ये वही व्यापारी होता है जो आपको मॉल्स में या बाज़ारों में या दुकानों पर बेचता हुआ मिलता है। लेकिन वो क्या करता है, वो दूसरे व्यापारी से पहले व्यापारी ने जहाँ बनता है सामान वहाँ से लिया, उस व्यापारी से जो दुकान लगाते हैं, साप्ताहिक बाज़ार दुकानें लगाते हैं रोडों पर, पड़ोस की दुकानों पर या मॉल्स में दुकान लगाते हैं, वो व्यापारी उस व्यापारी से 25 किलो, 100 किलो, 50 किलो, ठीक है, 150 किलो ऐसे लेके आते हैं सामान जो उन्हें कम रेट में मिल जाता है। फिर उसको वो अपनी दुकानों पर लाके ज़्यादा रेट में बेचते हैं। वो अपना सारा खर्चा निकालते हैं कि किस तरीके से वो वहाँ गए, जो उनका किराया लगा जाने आने का वो, उनकी दुकानों का जो किराया लगता है वो, और जिस रेट में उससे लिया उससे थोड़ा सा बचना चाहिए पैसा खुद को भी, उसके हिसाब से वो अपना बेचते हैं। हम इसे यहाँ दिए गए उदाहरणों में समझेंगे। यहाँ पे आपको उदाहरण दिए हुए हैं, इसमें आप समझ सकते हैं। हर शहर में थोक बाज़ार का एक क्षेत्र होता है। यहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती हैं और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुँचती हैं। सड़क किनारे की दुकानों को छोटा व्यापारी, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है, तो हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक या का यह सामान कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह की बाज़ार का एक श्रृंखला बनाती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम यह ध्यान नहीं रख देते हैं कि वह सामान किस किस के पास से सफ़र करता हुआ हम तक पहुंचता है। वही चीज़ें जो मैंने आपको समझाई है, जो प्रैक्टिकली आप देखते हैं, वही चीज़ें हैं कि कई चीज़ें बनती हैं कंपनियों में, वहाँ से कुछ व्यापारी खरीद कर लाते हैं, स्टोर करते हैं बड़े बड़े गोदामों में, और वहाँ से ये जो छोटे व्यापारी होते हैं कि जाकर उनसे ज़्यादा मात्रा में सामान लेते हैं और वो आकर फिर यहाँ हमें जितनी ज़रूरत होती है, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, उस मात्रा में बेचते हैं। जैसे जैसे ये प्रोसेस बढ़ता जाता है, चीज़ की कीमत उतनी बढ़ती जाती है। अब इसमें आपको एग्जांपल दिया हुआ है स्टोरी का, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं अपनी बुक से, वैसे ज़रूरी नहीं है। इतना मैंने आपको समझा दिया है और आपको समझ में आ गया होगा बहुत इजीली, क्योंकि इसमें कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। हर जगह बाज़ार जो लगे होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हमने देखा है कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाज़ार हैं जहाँ तरह तरह की वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं। ये बाज़ार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता कि आप सामान खरीदने के लिए बाज़ार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दे दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। यहाँ बताना चाह रहे हैं आपको, जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसके बारे में। आजकल के टाइम पे हम लोग ऑनलाइन चीज़ ऑर्डर कर देते हैं और वो हमारे घर आ जाती है। कहीं जाने की, मोल भाव करने की या कहीं बाज़ारों में धक्के खाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और
डॉक्टरों के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। यह इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीक़ों से चलता रहता है। यह ज़रूरी नहीं है कि वह केवल बाज़ार की दुकानों से ही होता है। ये तो बाज़ार के वे रूप हैं जो हमने सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाज़ार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम ही होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और ख़रीदने वाली चीज़ें हम सीधे प्रयोग नहीं करते। जैसे एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करता है। ये उर्वरक वह शहर की कुछ खास दुकानों से खरीदता है जहाँ खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है। एक कार के कारखाने के द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियाँ, एक्सेल या पहिए वगैरह जो होते हैं वो अलग अलग कारखाने से खरीदे जाते हैं। परंतु इस सबसे बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं। सभी चीज़ों के बनाने और बेचने को ऐसे ही कहानी होती है। मतलब कि हमें कार के पहिए कैसे मिलते हैं, उसके जो टंकियाँ हैं पेट्रोल की वो कैसे मिलते हैं, गियर कैसे मिलते हैं, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ज़रूरत किसको पड़ती है? जो कार बनाते हैं। हम तो जाते हैं और सीधे कार के शोरूम से कार ले लेते हैं। बस कार के शोरूम में गए और कार ले ली। हमें ज़रूरत ही नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में पूछने की। तो बहुत सारी ऐसी भी बाज़ार हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं होती। यही कहना चाह रही है, इसमें बताया गया है। और जिस तरीके से हम गेहूँ हैं, चावल हैं, ये चीज़ें खाते हैं, हम क्या करते हैं, दुकान पर गए और जाकर ले आए। हमें नहीं पता वो चीज़ और हमें जानने की कोशिश भी नहीं करते कि वो जब किसान ने बोया तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, खाद की या जिन जिन उत्पादों की, बीजों की ज़रूरत पड़ी, उनके लिए भी एक अलग बाज़ार होते हैं। वहाँ भी इसी तरीके का व्यापार चलता है। इसी तरीके से इकट्ठी चीज़ें लाई जाती हैं थोक में, गोदामों में, और इसी तरीके से उन्हें वो चीज़ें मिलती हैं। जिस तरीके से हमें गेहूँ, आटा, चावल मिलता है, उस तरीके से किसानों को बीज और उत्पादन की चीज़ें, खाद वगैरह भी इसी तरीके से मिलती हैं। बाज़ार और समानता के बारे में हम पढ़ेंगे। इस अध्याय में हमने अपने आसपास के कुछ बाज़ारों पर नज़र डाली। हमने साप्ताहिक बाज़ार से केवल शॉपिंग एनक्लेव तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार, छोटी पूंजी से व्यवसाय कौन दुकानदार करता है? जो कि साप्ताहिक बाज़ार लगाता है वो। और जबकि दूसरा अपनी दुकानों के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है। बड़ी पूंजी कौन खर्च करता है? जिसकी स्थायी दुकानें होती हैं वो, या शॉपिंग इनक्लेव्स मॉल वगैरह होते हैं वो। साप्ताहिक बाज़ार का छोटा दुकानदार शॉपिंग इनक्लेव के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियां हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी नहीं खरीद पाते, उनके पास पैसे नहीं होते। जबकि दूसरी ओर लोग मॉल में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। दूसरी तरफ क्या, लोग मॉल में महंगी महंगी चीज़ें खरीदने में व्यस्त रहते हैं, उनके पास इतना पैसा होता है। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही यह तय करती है कि हम किन बाज़ारों में खरीदार और
या दुकानदार हो सकते हैं। हमने सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाले बाज़ारों की श्रृंखला को समझा। यह श्रृंखला से ही यह संभव होता है कि एक जगह पर उत्पादित होने वाला बाज़ार सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीज़ों से बिकने से ही लोगों को रोज़गार मिलता है। बनी हुई चीज़ों से लेकर बिकने तक से लोगों को रोज़गार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। परंतु क्या इससे श्रृंखला में के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं? आगे एक कमीज की कहानी अध्याय में हम इस सवाल को समझने का प्रयोग करेंगे। कुछ नहीं है, वही सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं और बहुत इजी है ये चैप्टर। ये आपके आसपास होने वाले बाज़ार और मार्केट्स के बारे में बताया है कि किस तरीके से चीज़ें हम तक बिकती हैं, किस तरीके से पीछे से चीज़ें गोदामों से आती हैं।